हे गाइस एंड वेलकम बैक टू स्पर्शकास्टिक। पिछले कुछ सालों से मैं पूरी इंटरनेट पे सिर्फ एक ही वर्ड सुन रहा हूं, इकिगाई। Ikigai, the Ikigai. Called Ikigai, which rough इकिगाई एक जापानीज शब्द है। Say it with me. Ikigai. पर सवाल ये उठता है, आखिर इकिगाई है क्या और क्यों ये माना जाता है कि इकिगाई ही सीक्रेट है टू इटर्नल हैप्पीनेस। माना जाता है कि जिसको भी अपना इकिगाई मिल जाता है वो हमेशा के लिए सुखी हो जाता है। सो इकिगाई होता क्या है, इसका ओरिजिन कहां से है और आपको आपका इकिगाई कैसे मिल सकता है, और मेरे पास इकिगाई का पोस्टर क्या कर रहा है मेरे रूम में। सो आज की वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज हम करने वाले हैं इकिगाई का पूरा डिटेल एनालिसिस और क्या आपके लिए यूजफुल है कि नहीं, along with how to find it, how you can attain happiness and how you can find the purpose of your life। तो चलिए शुरू करते हैं। इकिगाई एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जिसका इंग्लिश में कोई वर्ड तो नहीं है, बट इसका लूजली ट्रांसलेशन होता है द पर्पस ऑफ योर लाइफ। इकिगाई टर्म आता है जापान के ओकिनावा आइलैंड से, और इस आइलैंड की खास बात यह है यहां पर दुनिया भर में सबसे ज्यादा लोग पाए जाते हैं जो 100 साल की उम्र से ज्यादा जीते हैं और जो बहुत ज्यादा हैप्पी भी हैं। तो हैप्पी और हेल्दी लोगों की मैक्सिमम पॉपुलेशन ओकिनावा आइलैंड पे है जापान के, और वहीं से ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है। तो ये कॉन्सेप्ट बनता है 4 सर्कल के इंटरसेक्शन से, और ऐसा माना जाता है कि इनका इंटरसेक्शन आपको बता सकता है द पर्पस ऑफ योर लाइफ विच कैन गिव यू अनलिमिटेड हैप्पीनेस। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं इकिगाई की ओरिजिन स्टोरी से, जो आपको ले जाएगी हजारों साल पहले ओकिनावा आइलैंड पर। इस स्टोरी को स्किप करने के लिए इस टाइम स्टैम्प पर क्लिक करें। थैंक यू सो मच। कुछ ऐसी है कि जापान के छोटे से गांव में एक औरत कोमा में थी, जो अनफॉर्चुनेटली धीरे धीरे मर रही थी। अब कोमा में रहते हुए एक दिन उस औरत को ऐसा फील हुआ कि वो मर गई है और हेवन में आ गई है। जहाँ घूमते घूमते वहाँ उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है, जिसके थोड़े टाइम बाद ही उसे रियलाइज हो जाता है कि वो आवाजें तो उसकी पूर्वजों की है, जो उससे ये पूछ रही है कि तुम कौन हो। तब ये सुन के वो औरत बोलती है, मैं मेयर की बीवी हूँ। तो इस पे उनका जवाब आता है, हमने ये नहीं पूछा कि तुम किसकी बीवी हो, बल्कि हमने पूछा तुम कौन हो। वो औरत कंफ्यूज हो गई और फिर उसने कहा, मैं 4 बच्चों की माँ हूँ। तो आवाज आई, हमने ये भी नहीं पूछा कि तुम कितने बच्चों की माँ हो, कौन हो तुम। मैं एक स्कूल टीचर हूँ। हमने ये भी नहीं पूछा कि तुम करती क्या हो, बस तुम कौन हो। और ऐसी उस औरत ने कभी अपना नाम लिया और ऐसे कई अलग अलग जवाब दिए, पर कोई भी जवाब एक्सेप्ट नहीं हुआ। फिर फाइनली उसने जवाब दिया, मैं वो हूँ जो हर दिन सुबह अपनी फैमिली का ख्याल रखने के लिए उठती हूँ, उनकी ज़रूरतें पूरे करने के लिए, उनकी केयर करने के लिए। मैं वो हूँ जो छोटे बच्चों को पढ़ा के उनके दिमाग की अच्छी परवरिश करती हूँ। अब उस औरत का ये जवाब एक्सेप्ट हो गया, और उसी टाइम फिर वो औरत कोमा से भी बाहर आ गई। तब इस अमेजिंग एक्सपीरियंस ने उस औरत को उसकी जिंदगी का मतलब समझा दिया, जिसके बाद वो औरत अपनी फैमिली की और ज्यादा केयर करने लगी और बच्चों को और ज्यादा अच्छे से पढ़ाने लगी। उस औरत को उसकी इकिगाई मिल गई थी, और इसके बाद से तो फिर उस गांव के हर इंसान ने अपनी इकिगाई को पता करना एक बहुत जरूरी चीज मान ली। तो ये थी स्टोरी, ओरिजिन स्टोरी ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इकिगाई। सो अब देखते हैं कि इकिगाई हमें मिलता कैसे है, ये कौन से 4 सर्कल्स हैं और उनके इंटरसेक्शन से हमें क्या क्या मिल सकता है। तो इसमें से पहला सर्कल आता है व्हाट यू लव का। सिंपली आपको क्या करना अच्छा लगता है, किससे आप प्यार करते हो, और इसमें आप कितने भी काम लिख सकते हो। तो एक पेन और पेपर निकालो और एक 4 कॉलम्स बनाओ और लिखो पहले में व्हाट यू लव। इसमें बहुत ही ट्रिवियल काम जैसे सोना और खाना भी हो सकते हैं। तो राइट डाउन व्हाट यू लव। सेकेंड इज व्हाट आर यू गुड एट। नाउ ऑफन पीपल कंफ्यूज दिस टू एज द सेम थिंग, बट ये दोनों बहुत डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम गुड एट मैथ्स, मे बी आई एम गुड एट मैथ्स बट आई डोंट लव मैथ। ऐसे बहुत लोग अपनी जॉब पे अच्छे तो होते हैं, पर उनको उनकी जॉब पसंद नहीं होती। They don't love that. So, second circle is what are you good at? आपको आपकी चीज में अच्छे हो। Write those things down. The third circle is what you can be paid for. मान लीजिए मुझे सिर्फ सोना अच्छा लगता हो और मैं उसमें काफी अच्छा भी हूं, तो उसके लिए मुझे पैसे तो नहीं मिल सकते ना। तो ऐसे काम लिखिए जहां पे आपको पैसे भी मिल सकते हो, what I can be paid for.
ऐसी कौन सी वैल्यू ऐड कर सकते हो आप किसी की लाइफ में जिसके लिए आपको वो पैसे दे? ऐसी कौन सी स्किल या नॉलेज है आपके पास जिसके लिए आप पैसे कमा सकते हो? एंड द लास्ट सर्कल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच पीपल टेंड टू स्किप इज द व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। दुनिया को आज किस चीज की जरूरत है? आज उसकी ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व कर सकते हो? और इन चारों सर्कल के इंटरसेक्शन को मिलता है आपको आपका इकिगाई, ऑल्सो द पर्पस ऑफ योर लाइफ। बट अभी स्टोरी खत्म नहीं होती है, इनके सर्कल्स के इंटरसेक्शंस भी काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि व्हाट यू लव का और व्हाट आर यू गुड एट का इंटरसेक्शन होता है आपका पैशन। यस, योर पैशन इज व्हाट यू लव एंड यू आर ऑल्सो गुड एट इट। द सेकेंड थिंग इज व्हाट यू लव और व्हाट द वर्ल्ड नीड्स का इंटरसेक्शन होता है आपका मिशन। सो राइट दोज थिंग्स डाउन। अब जो भी आपको फर्स्ट टू सर्कल्स में कॉमन दिखता है उसको लिखो एक नए कॉलम पैशन के अंदर। जो भी आपको फर्स्ट और लास्ट पे कॉमन दिखता है एक नया कॉलम बनाओ मिशन और वहां पे लिखो अपने। हमें नैरो डाउन करना है टू योर इकिगाई। द थर्ड सर्कल, द थर्ड इंटरसेक्शन इज व्हाट द वर्ल्ड नीड्स एंड व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। दैट्स योर वोकेशन। एंड द फाइनल इंटरसेक्शन इज what you are good at and what you can be paid for, that is your profession. So अब पहले 4 कॉलम से नेक्स्ट 4 कॉलम की तरफ मूव करते हैं और नैरो डाउन करते हैं चीजों को। तो जो भी चीजें कॉमन आती है उनको लिखते चलो इस इंटरसेक्शन के अंदर, पैशन, मिशन, वोकेशन एंड प्रोफेशन। नेक्स्ट इज 3 सर्कल्स का इंटरसेक्शन। तो पहले 3 सर्कल्स के इंटरसेक्शन को हम कहते हैं सो देयर इज अ थिंग जिसपे आप अच्छे भी हो, उससे आप प्यार भी करते हो, उसमें आपको पैसे भी कमा सकते हो। यू विल बी सेटिस्फाइड बट अ फीलिंग ऑफ यूजलेसनेस, क्योंकि आप किसी दुनिया में किसी के काम नहीं आ रहे हो। ऐसे काम की बात करें जिसमें व्हाट यू आर गुड एट एंड यू लव द थिंग एंड ऑल्सो द वर्ल्ड नीड्स, यू विल गेट डिलाइट एंड फुलफिलमेंट, बट देयर विल बी नो वेल्थ, एंड वेल्थ हैज अ डायरेक्ट रिलेशन टू हैप्पीनेस। द थर्ड इंटरसेक्शन इज व्हाट यू लव, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर एंड व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। सो इन दिस सर्कल you will get a sense of excitement, but there will be also some level of uncertainty because you know you're not that much good at it. And the final intersection of the 3 circles is you are good at it, you can be paid for it, and the world needs it. You will be comfortable, but there will be a feeling of emptiness because you don't love the thing. And that's the cases of most people on the jobs and the businesses today. They are good at it, they are getting paid for it, and that's what world needs. But they don't love it. So ऐसे ही अब नैरो डाउन करो इन 4 कैटेगरीज के अंदर, और जो भी इन सब में कॉमन निकलेगा वही होगा आपका इकिगाई और द पर्पस ऑफ योर लाइफ। बट एक फाइनल क्वेश्चन, मेरे रूम में इसका पोस्टर क्या कर रहा है? सो ये बात 2020 की, जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को पहली बार सुना था, और तब से कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में बस गया था कि देयर इज अ पर्पस ऑफ माई लाइफ। कि अगर मुझे ज़िंदगी में खुश रहना है, वेल्दी और हैप्पी रहना है, तो मुझे अपना इकिगाई फाइंड आउट करना पड़ेगा। और शायद इसलिए ही ओकिनावा पे रहने वाले लोग जो अपना इकिगाई फाइंड आउट कर चुके हैं बहुत ही लंबी और हैप्पी लाइफ जीते हैं। सो इन दिस फाइनल सेक्शन आई विल टेल यू द मेजर टिप्स गिवन बाय दोज पीपल हु लिव्ड 100+ years how to live a long and happy life. And they came up with this list that I wanted to share with you. Number 1, don't worry. They say that the secret to a long life is not to worry and to keep your heart young. Don't let it grow old. एक ऐसी चीज जो हमें अक्सर बताई जाती है, हमें अपने दिमाग, अपने जहन में भी पता ही है कि जब कभी भी हम किसी भी चीज के बारे में चिंता करते हैं, वरी करते हैं ना, it only reduces our overall health. It is beautifully said by Seneca, जो एक बहुत ही famous Greek philosopher है, that we suffer more in imagination than we do in reality. हम अपने दिमाग की कल्पना में इतना ज्यादा दुख जीते हैं जितना हम असली जिंदगी में भी नहीं जीते हैं। Second, cultivate good habits. And ये good habits वो habits हैं जो हो आपकी जिंदगी में आपके लिए आपकी मदद करेंगे। अच्छा खाना, physical exercises, reading every day, fulfilling or following a hobby, meeting good people, surrounding yourself with good ideas. All of these are great habits that the famous and very old wise people of Okinawa share with the interviewers. Number 3, nurture your friendships every single day. इसको मैं थोड़ा expand करके बोलूंगा, nurture your relationships
एवरी डे। रिलेशनशिप्स हमारी जिंदगी में ना बहुत मीनिंग ऐड करती हैं, और अगर वो रिलेशनशिप्स हमें खुश करती हैं, हमें इंप्रूव करती है, हमें अपने बारे में कुछ नया सिखाती है, then those relationships, those friendships take us far, far ahead. Number 4, live an unhurried life. Live an unhurried life. जिंदगी में ना हर चीज जल्दी 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 करने की कोशिश नहीं, क्योंकि जब भी हम एक जल्दी 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 वाले मोड में होते हैं, हम अपने ऊपर स्ट्रेस ले लेते हैं, हम एंग्शियस होते हैं, हम अपने ऊपर बहुत प्रेशर ले लेते हैं, एंड समाज ना हमें यही बोलता है, जल्दी 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 पढ़ाई खत्म करो, जल्दी 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 नौकरी, जल्दी 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 शादी, जल्दी 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 बच्चे. It becomes this rat race that we are part of that sucks the joy out of our life, which you don't want to do. Number 5, be optimistic. चाहे जितनी भी मुश्किल हो, just be optimistic. Believe that there is something that will come out of there. Every day I say to myself, today will be full of health and energy. Live it to the fullest. Every day I say to myself, today will be full of health and energy. Live. And that's it for this video. Thank you so much for watching this video. Please like, please share, and please subscribe to my channel because new videos are coming. This is Sparsh signing out.